ये कहानी है साथी। हल्दीपुर गांव में एक अनाथ लड़का रहता था जिसका नाम सूरज था। वो एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। सूरज कभी मछलियां पकड़कर तो कभी जंगलों से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचता था और अपना खर्च चलाता था। सुबह सुबह सूरज पेड़ के नीचे बैठकर मन ही मन में कहता है, काश मेरे माता पिता जिंदा होते तो आज मैं यूं ही अकेला ना होता। उदास सूरज अब लकड़ियां काटने जंगल जाता है। सूरज लकड़ियां काट ही रहा होता है कि अचानक उसे जमीन पर गिरा खून नजर आता है। अरे, ये खून यहाँ कैसे आया? और ये खून के निशान कहाँ जा रहे हैं? मुझे चलकर देखना चाहिए। सूरज खून के निशानों के साथ साथ चलता है तो उसे झाड़ियों के पीछे एक घोड़ा दिखाई देता है जो जख्मी हालत में होता है। तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम्हारे पैरों से तो बहुत सारा खून निकल रहा है। एक शिकारी ने मुझ पर हमला कर दिया था। मैं उससे अपनी जान बचाकर भाग तो आया, लेकिन मेरे पैरों में उसने तीर मार दिया जिससे मुझे चोट लग गई है। शायद अब मैं कुछ दिन में मर ही जाऊंगा। मेरे दोस्त, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लेकिन कैसे? मैं खुद तो अपना घाव ठीक नहीं कर सकता और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरी मदद करे। मैं हूं ना, तुम्हारी चोट मैं ठीक करूंगा। तुम परेशान मत हो। रुको, मैं आता हूँ। इतना कहकर सूरज जंगल में लगी जड़ी बूटी तोड़ कर लाता है और उसे कुचलकर घोड़े के जख्मों पर लगाता है। अब तुम देखना, 2 दिनों में ही तुम्हारा घाव एकदम ठीक हो जाएगा। ये जड़ी बूटी बहुत असरदार है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, जो तुमने मेरी मदद की। इंसानियत के नाते मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। वैसे तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है। मेरे माता पिता को कुछ साल पहले ही एक शिकारी ने मार डाला था। तब से मैं इस जंगल में अकेला भटकता रहता हूँ। ओह, तो ये बात है। मैं भी एक अनाथ हूँ और मेरा घर पास में ही है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करूंगा। क्या सच में तुम मुझे अपने साथ रखोगे? हाँ, बिल्कुल। इतना कहकर सूरज घोड़े को अपने घर ले जाता है और घर के आंगन में उसके रहने का बंदोबस्त करता है। शाम होती है। दोस्त, तुम आराम करो, मैं लकड़ियों को बेचकर तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। ठीक है। सूरज लकड़ियां बेचकर घोड़े के लिए खाना लाता है। देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, ये लो, खाओ। घोड़ा काफी भूखा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और कहता है, मैं 2 दिनों से भूखा था, आज जाकर मेरा पेट भरा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। घोड़े की बात सुनकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। 2 दिन गुजर जाते हैं और सूरज के कहे अनुसार घोड़े का घाव भर जाता है। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और देखो, तुम ठीक हो गए। हाँ, तुमने मुझे एक नया जीवन दान दिया है। तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं कम है। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम एकदम ठीक हो गए हो। तुम चाहो तो अब जंगल जा सकते हो। नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। पर क्यों? मैं फिर से दोबारा अनाथ नहीं होना चाहता। मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रुक सकता? हाँ, क्यों नहीं। आज से मैं तुम्हें तूफान कहूंगा और हम दोनों एक साथ इसी घर में रहेंगे। अब घोड़ा भी सूरज के साथ रहकर उसके कामों में हाथ बटाने लगता है। कभी वो लकड़ियां ढोता है तो कभी सूरज को अपनी पीठ पर बैठाकर मछलियां बेचने बाजार जाता है। एक दिन सुबह सुबह सूरज तूफान के साथ नदी किनारे मछलियां पकड़ने जाता है। काफी देर बैठकर सूरज मछलियां पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसे एक भी मछली नहीं मिलती। आज तो एक भी मछली हाथ नहीं लगी। ऐसे कब तक चलेगा? इस तरह तो गुजारा करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तुम परेशान मत हो। परेशानियां तो कुछ समय के लिए होती हैं। हमें परेशानियों का सामना हिम्मत से करना चाहिए। तुम देखना, एक दिन तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी।
तुम सही कह रहे हो दोस्त। अब मैं हिम्मत और हौसले से काम लूंगा और एक दिन बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। इतना कहकर सूरज तूफान की पीठ पर बैठकर घर चला जाता है। अगली सुबह गांव में एक ऐलान होता है। सुनो सुनो, आज से 3 दिन बाद घोड़ों की रेस है और जीतने वाले घोड़े को इनाम के तौर पर काफी बड़ी रकम दी जाएगी। सूरज घर से बाहर आकर वो ऐलान सुनता है और सोचता है। घोड़े की रेस? अगर मैं इस रेस में हिस्सा ले लूं तो मैं अपनी गरीबी दूर कर सकता हूं, पर इसके लिए पहले मुझे तूफान से पूछना होगा, तो ही मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। सूरज अपने घर के आंगन में जाता है और अपने साथी तूफान से कहता है। तुम्हें पता है तूफान, गांव में एक काफी बड़ी घोड़ों की रेस होने वाली है। अच्छा, कब है रेस? 3 दिन के बाद। क्या तुम इस रेस में हिस्सा लेने के लिए मेरा साथ दोगे? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। फिर तो ठीक है, हम दोनों भी इस रेस में हिस्सा लेंगे। हाँ जरूर, पर तुम्हें मुझे इस रेस के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि आज से पहले कभी किसी रेस में नहीं दौड़ा हूँ। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं कि तुम हमेशा से ही जंगल में रहते थे। तो अब क्या करोगे तुम? कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें इस रेस के लिए अच्छे से तैयार करूंगा। इस रेस को जीतने से हमारे बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल जाएंगे। ठीक है, मैं तैयार हूँ। सूरज तूफान की रफ्तार तेज करवाने के लिए उसे जंगलों में दौड़ाता है। मुझसे अब और नहीं दौड़ा जा रहा। रेस के घोड़े आखिर कितनी तेज दौड़ते हैं? बहुत तेज दौड़ते हैं और ये तुम कर सकते हो। तुम कोशिश तो करो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम कहते हो तो फिर से कोशिश करता हूँ। 3 दिन में तूफान की दौड़ने की रफ्तार काफी बढ़ जाती है और तूफान घोड़ों की रेस में दौड़ने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब तुम पूरी तरह से रेस के लिए तैयार हो। अब तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। थोड़ी देर में रेस का समय होने वाला होता है। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है और मैं चाहता हूं कि जीत तुम्हारी ही हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। सूरज और तूफान खुशी खुशी रेस के मैदान में जाते हैं, जहां दूर दूर से आए राजा महाराजा भी शामिल होते हैं। रेस के मैदान में सूरज के पास मंगल सिंह नाम का एक आदमी आता है और कहता है। तुम कौन हो? तुम्हें इस घोड़े की रेस में पहले तो कभी नहीं देखा। मेरा नाम सूरज है और ये मेरा घोड़ा तूफान। हमने पहली बार इस रेस में हिस्सा लिया है। मतलब तुम नए हो? तुम जो भी हो, मेरे घोड़े के आगे तुम्हारा घोड़ा नहीं टिक पाएगा। मेरा घोड़ा कभी नहीं हारा, तो आज क्या हारेगा? सूरज मंगल सिंह की बात सुनकर निराश हो जाता है। सूरज को निराश होता देख तूफान कहता है। सूरज, तुम निराश क्यों होते हो? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? ऐसी बात नहीं है, तुम पर तो मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। तो बस तुम किसी भी बात पर ध्यान मत दो और मुझ पर भरोसा रखो। मेरी जीत की प्रार्थना करो। अब रेस शुरू होती है। सभी घोड़े रेस में दौड़ते हैं और सबसे आगे देखो, मेरा घोड़ा सबसे आगे है। मैंने कहा था ना कि जीत तो मेरी ही है। अभी तो रेस शुरू हुई है, अभी से फैसला करना ठीक नहीं है। सूरज के ऊपर चढ़ते हैं। सूरज का घोड़ा तूफान देखकर तूफानी अंदाज में सबसे आगे हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? इस घोड़े को जीतने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना होगा। मंगल सिंह रेस के मैदान में चुपके से गोलियां फेंकता है, जिसकी वजह से तूफान गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। सूरज तूफान को आवाज लगाता है। तूफान, तूफान, तुम ठीक तो हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम रेस छोड़कर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ तूफान। नहीं सूरज, मैं रेस छोड़कर वापस नहीं आ सकता। तुमने मेरे लिए आज तक कितना कुछ किया है। आज मेरी बारी है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस रेस से ज्यादा जरूरी तो मेरे लिए तुम हो और तुम्हें कुछ हो ये मुझे मंजूर नहीं। मैं ठीक हूँ, मुझे बस हल्की सी चोट लगी है। इतना कहकर तूफान फिर से खड़ा हो जाता है और तेज रफ्तार में भागने लगता है।
ये मेरा सच्चा साथी है। अब हार भी जाए तो मुझे कोई गम नहीं। इतना कहकर सूरज ईश्वर से तूफान की जगह प्रार्थना करने लगता है। हे ईश्वर, आज इस रेस में मेरे साथी तूफान की ही जीत हो। तूफान तेज दौड़ते दौड़ते आखिरकार रेस जीत ही जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम मेरा हमेशा साथ दोगे। इतना कहकर सूरज तूफान को गले से लगा लेता है। वहां मौजूद सभी लोग दोनों का प्यार देखकर काफी खुश होते हैं। राजा भूषण मंगल सिंह कहते हैं, तुमने रेस के मैदान में गोलियां क्यों फेंकी थी? नहीं नहीं महाराज, मैंने कोई गोलियां नहीं फेंकी थी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था तुम्हें गोलियां फेंकते हुए। अब तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं जीतने की लालच में इतना गिर गया था कि मुझे खुद समझ नहीं आया। महाराज, आप मंगल सिंह को माफ कर दीजिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। ठीक है, लेकिन आगे से कभी ऐसी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। मुझे माफ कर दो सूरज, मुझे पछतावा है कि मैंने इतनी घटिया हरकत की। शायद इसलिए मैं आज हार गया। कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, और जो अपनी गलती मान ले वही असली सिकंदर कहलाता है। शुक्रिया दोस्त कि तुमने मुझे माफ कर दिया। अगर तुम आज मुझे माफ ना करते तो सारी जिंदगी मुझे सुकून नहीं मिलता। सूरज चलो, हमें इनाम लेने के लिए बुलाया जा रहा है। राजा भूषण इनाम देते हुए कहते हैं, आज तो मजा ही आ गया। तुम्हारे घोड़े ने तो बाजी ही पलट दी। शुक्रिया महाराज। ये लो अपने इनाम के पैसे, और साथ ही मेरी तरफ से ये सोने की माला। नहीं महाराज, ये सोने की माला मैं नहीं ले सकता। ये मेरे उसूलों के खिलाफ होगा। मैं तो बस अपने इनाम के पैसे ही लूंगा। ये माला मैं तुम्हें उपहार के रूप में दे रहा हूं, इसे रख लो। क्षमा करें महाराज, पर मैं इस भेंट को स्वीकार नहीं कर सकता। राजा भूषण सूरज से प्रसन्न होकर कहते हैं, तुम एक उसूल परस्त इंसान हो। अगर जीवन में तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। जी महाराज, जरूर। सूरज और तूफान अपने इनाम के पैसे लेकर खुशी खुशी घर वापस चले आते हैं और एक अच्छा और सुखी जीवन बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।